हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्वागत करते हैं कैरियर प्लानर थोम पे। मैं हूं मिश्रा और आज आपको मैं परसेंटेज पढ़ाने वाला हूं। परसेंटेज के टॉपिक को क्लियर करने वाला हूं। पूरा का पूरा बेस आज मैं क्लियर करूंगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चनों पे चलेंगे। जैसे आपने देखा कि हम लोग नंबर सिस्टम वर्गमूल ख़त्म कर दिए, हमने आपका एलसीएम एचसीएफ ख़त्म कर दिया। आज परसेंटेज से शुरू करते हैं और परसेंटेज पे क्वेश्चनों को देखेंगे। पहले हम लोग कंसेप्ट को देखेंगे, उसके क्वेश्चन देखेंगे। बेटा देखो, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब आज मैं बताने जा रहा हूँ कि परसेंटेज का असली मतलब क्या होता है। परसेंटेज का जो असली मतलब होता है वो क्या होता है, जो आज मैं आपको बताने सिखाने जा रहा हूँ। परसेंटेज यानी प्रतिशत के बारे में बात करते हैं हम लोग, यानी प्रतिशत के बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग। प्रतिशत को परसेंटेज बोला जाता है, इंग्लिश में परसेंटेज बोला जाता है। प्रतिशत को क्या बोला जाता है भाई? परसेंटेज बोला जाता है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ परसेंटेज, और आप सीखोगे मेरे साथ जुड़ के, और अपने दोस्त मित्रों को शेयर करोगे और लोगों को जोड़ोगे। और इत्मीनान से पेन और पेपर लेके बैठो और एक एक पॉइंट को नोट करते चलो। मैं क्या बता रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ आपको, सारी चीज़ें आप ध्यान समझना। जैसे मैंने कहा कि परसेंटेज क्या होता है, तो हमारे दिमाग में परसेंटेज का सिंबल आता है परसेंटेज होता है किसी के प्रति 100। परसेंट इसका मतलब होता है किसी संख्या, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी यूनिट के प्रति जो 100 होता है वो क्या कहलाता है? परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब 1/में में कितना हो जाता है? 100। परसेंटेज का मतलब क्या हो जाता है? 1/में में 100 हो जाता है। मैंने कहा किसी भी यूनिट के प्रति 100 हो, किसी भी यूनिट के प्रति क्या हो? 100। चाहे वो व्यक्ति के प्रति 100 हो, वस्तु के प्रति 100 हो, संख्या के प्रति 100 हो, किसी समूह के प्रति 100 हो, यानी किसी के भी प्रति 100 हो, वो क्या कहलाएगा? परसेंटेज कहलाएगा। आप इस बात को समझ आए परसेंटेज किसे कहते हैं। परसेंटेज क्या होता है भाई? परसेंटेज बराबर 1/में 100 होता है। अब कहोगे सर आखिर में 1/100 क्यों होता है? जैसे कि हम बात करते हैं कि 1/100 यानी हम बात करते हैं अंश बटे हर की। किसकी बात करते हैं? अंश बटे हर की बात करते हैं। एक एक पॉइंट को समझना। अंश बटे हर की बात करते हैं। जब किसी भी संख्या को अंश बटे हर में लिखते हैं तो भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है, भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? फ्रैक्शन कहलाता है। ये फ्रैक्शन कहलाता है। जब मेरा फ्रैक्शन जो होगा, जब मेरा भिन्न होगा, अंश बटे हर के रूप में होगा। भिन्न क्या होगा? अंश बटे हर के रूप में होगा। भिन्न कई प्रकार के होते हैं। दशमलव भिन्न होता है, साधारण भिन्न होता है, मिश्रित भिन्न होता है, बार भिन्न होता है। तो जब भिन्न आपका अंश बटे हर के रूप में हो और हर की वैल्यू 100 हो। हर की वैल्यू कितनी है भाई? ये जो हर है इसकी वैल्यू कितनी हो? इसकी वैल्यू 100 हो। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं परसेंटेज। क्या बोलते हैं? परसेंटेज। यानी मैंने क्या बोला, एक भिन्न हो जिसमें हर आपका 100 हो, वो क्या कहलाएगा? परसेंटेज। यानी एक जो आपका काम कर रहा है अंश का और 100 काम कर रहा है आपका हर का। 100 किसका काम कर रहा है? हर का काम कर रहा है। यानी कहा अंश बटे हर हमारा भिन्न, यानी किसी ऐसा भिन्न है, किसी ऐसे भिन्न की बात करते हैं, किसी ऐसे भिन्न की बात करते हैं जिसका हर क्या हो? 100, जिसकी हर की वैल्यू कितनी हो? 100 हो, वो परसेंटेज कहलाता है। आखिर में 100 क्यों रखा जाता है? क्यों रखा जाता है मैं बता दूं आपको कि हमेशा अंश की तुलना हर से की जाती है। हमेशा अंश की तुलना हर से की जाती है। बात समझना, मैंने कहा 5/में मैंने 2 रखा। हमने कहा कि 2 की तुलना 5 से नहीं की जाएगी, लेकिन 5 की तुलना 2 से की जाएगी। यानी 5 का कंपेयर किससे होगा? 2 से होगा। मैंने कहा कि 18/में मैंने 7 रखा, तो मैंने कहा 18 का कंपेयर किससे होगा भाई? 18 का जो कंपेयर होगा वो किससे होगा? 7 से होगा। 18 का कंपेयर किससे होगा? 7 से होगा। यानी अंश की तुलना हमेशा हर से की जाती है। और हम कहते हैं कि जब किसी संख्या की तुलना 100 से की जा रही हो, जब किसी संख्या की तुलना किससे की जा रही हो? 100 से की जा रही हो, तो क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। क्या मैंने कुछ गलत बताया आपको? यानी जब आप भिन्न फ्रैक्शन देखते हो तो फ्रैक्शन में अंश बटे हर देखते हो, कहते हो जिसका हर क्या हो? जिसका हर 100 हो वो क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। और हमेशा अंश की तुलना हर से होती है। इसका मतलब अंश की तुलना किससे हो जाएगी? 100 से। यानी किसी भी संख्या की तुलना, किसी वस्तु की तुलना, किसी व्यक्ति की तुलना जब हम 100 के सापेक्ष करते हो, किसके सापेक्ष करते हो? 100 के सापेक्ष करते हो, वो क्या कहलाता है? मेरा परसेंटेज कहलाता है। क्या कुछ मैंने गलत बताया आपको? सिंपल सी बातें थी, मैंने आपको समझाया। बात को समझने का प्रयास करिएगा, बात को समझने का प्रयास करिएगा।
मैंने कहा जब किसी संख्या की तुलना या गणना हम किसके सापेक्ष करते हैं, 100 के सापेक्ष करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। या तो हम कह सकते हैं नॉर्मल सी बात, एक ऐसा भिन्न, बात समझना, एक ऐसा भिन्न भिन्न मतलब फ्रैक्शन, एक ऐसा भिन्न जिसका हर 100 हो, जिसका हर क्या हो, जिसका हर क्या हो, जिसका हर 100 हो इक्वल टू परसेंटेज, क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। एक ऐसा भिन्न हो जिसका हर क्या हो, 100 हो, एक ऐसा भिन्न हो जिसका हर 100 हो, वो क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। कोई डाउट नहीं। दूसरा हम लिखें यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूँ, मैं कहूँ कि यहाँ पे, कि जब यहाँ पे लिखना शुरू करूँ तो मैं कहूँ कि किसी संख्या की तुलना, ध्यान समझना, किसी संख्या की तुलना, किसी संख्या की तुलना, किसी संख्या की तुलना, तुलना या गणना, गणना 100 के सापेक्ष हो, 100 के सापेक्ष हो, 100 के क्या हो भाई, सापेक्ष हो, 100 के सापेक्ष हो इक्वल टू क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। बात तो समझना, मैंने दो डेफिनेशन आपके सामने रखा, मैंने कहा किसी संख्या की तुलना या गणना 100 के सापेक्ष हो क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। क्या मैंने परसेंटेज आपको समझाया कि परसेंटेज किसे कहते हैं, परसेंटेज बराबर 1/100, 1/100 क्यों होता है, 1 आपका अंश हो जाएगा, 100 आपका हर हो जाएगा। हमेशा अंश की तुलना हर से की जाती है, यानी जब हम किसी संख्या की तुलना हर से करते हैं, किसी अंश की तुलना हर से करते हैं तो भिन्न कहलाता है। जब वही हमारा हर 100 हो जाता है तो परसेंटेज कहलाने लगता है। क्या कहलाने लगता है भाई, जब हर की वैल्यू हमारी 100 हो जाती है तो हमारी क्या कहलाती है, उसी से परसेंटेज कहलाती है। तो किताब में एक डेफिनेशन दिया जाता है, कह रहता है एक ऐसा भिन्न जिसका हर 100 हो परसेंटेज कहलाता है। मैंने आपको डेफिनेशन क्या दिया, जब किसी संख्या की तुलना या गणना 100 के सापेक्ष की जा रही हो वो क्या कहलाएगी, परसेंटेज कहलाएगी। परसेंटेज मैंने आपको समझाया था। अच्छा भाई, परसेंटेज मैं आपको समझाया, जब किसी संख्या की तुलना या गणना 100 के सापेक्ष की जा रही हो परसेंटेज कहलाता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर यूनिक चीज़ पढ़ना चाहते हो, अगर चाहते हो कि यूनिक चीज़ें हमको सीखने को मिले, यूनिक चीज़ पढ़ें, तो कहीं ना कहीं अच्छे टीचर से पढ़ना। जैसे मैं आपको यहाँ पे यूनिक चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो यार, सब लोग परसेंटेज बताते हैं, परसेंटेज का क्वेश्चन सब लोग कराते हैं, लेकिन कंसेप्ट बताना बहुत बड़ी चीज़ होती है। कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, कंसेप्ट सीखो, उसके बाद क्वेश्चन तो हम भी करेंगे। क्वेश्चन ऐसे हवा में उड़ाएंगे हम। हमने कहा कि पहला कंसेप्ट हम यहाँ पे बात करते हैं। पहला कंसेप्ट यानी जब कोई मेरा फ्रैक्शन हो, जब कोई मेरा भिन्न हो, यानी भिन्न मेरा x/y, भिन्न क्या हो, x/y। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हम कहते हैं कि x/y पूरे कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। जब किसी भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हमारा क्या हो जाता है, 100 से गुणा कर देते हैं। यानी किसी भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, यानी किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। दूसरा, जब किसी परसेंटेज को, अगर मान लो x% है, इसको भिन्न में चेंज करना हो तो हम कह सकते हैं परसेंटेज में किससे भाग देते हैं, 100 से भाग देते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा पूरा का पूरा ये पैटर्न, आप सीख के जाना यहाँ से। मैंने क्या बोला, जब किसी संख्या को, जब किसी भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना होता है तो भिन्न में 100 से गुणा करते हैं। जब किसी परसेंटेज को आपको भिन्न में चेंज करना होता है तो परसेंटेज में किससे भाग देते हैं, 100 से भाग देते हैं। ये दो चीज़ें पैटर्न आप सीख जाना, बहुत काम आने वाला है। परसेंटेज का बेसिक रूल मैं पढ़ा रहा हूँ, परसेंटेज की वैल्यू यहाँ से क्रिएट करूँगा, परसेंटेज की वैल्यू आपको बताऊँगा, बहुत चीज़ें आसान कर दूँगा आपके लिए, बस आप मेरे साथ बने रहो। ओरल करना शुरू करूँगा क्वेश्चनों को। मैंने कहा कि 5/7, बात को समझना, 5/7 जो है हमारा फ्रैक्शन, बोला गया 5/7 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा। तो हमारा कहने का मतलब होगा कि 5/7 जो है, 5/7 है, गुणे कितना कर देंगे भाई, 100 कर देंगे। हमने कहा कि 5/7 मतलब हो जाएगा, ये 500 में हो जाएगा 7, 500 में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हमने कहा 7 सत्ते कितना होता है, 49 होता है, 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। बचेगा 10, 7 एकम 7 हो जाएगा। 71 से 1/7%, कितनी वैल्यू आएगी भाई, 71 से 1/7%। यानी कहीं ना कहीं हमारा जब हम 5/7 की वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू देखा, तो कहीं ना कहीं हमारा 71
सही 1/7% आया। बात समझना, वैल्यू आप थोड़ा सा नोट भी करते चलना, कहीं वैल्यू बहुत काम आने वाला। अगर वैल्यू पढ़ जाते हैं हम लोग, वैल्यू सीख लेते हैं तो बहुत चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। वैल्यू हम लोग बहुत चीज़ें बहुत जगह यूज कर सकते हैं। जैसे हमसे बोला कि सर 2/3 है, क्या बोला गया 2/3 है, इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा? तो आप कहोगे सर 2/3 है, 2 को 2/3 लिखेंगे और किससे भाग गुणा करेंगे 100 से। हमने कहा वैल्यू हो जाएगा 200 में कितना हो जाएगा 200 में हो जाएगा 3। इसका मतलब हो जाएगा हमारा 66 सही 2/3 हो जाएगा। 2/3 में कितना हो जाएगा 3% हो जाएगा। हमने कहा 2/3 का जो परसेंटेज वैल्यू आया, 2/3 का जो परसेंटेज वैल्यू आया, 2/3 हमारा फ्रैक्शन था, जो इसका परसेंटेज वैल्यू आया वो कितना आया 66 सही 2/3% आया। 66 सही 2/3% आया। मैं आप लिखते चल रहा हूँ। हमने कहा कि अगर कोई पूछा कि 4/5 है, भिन्न कितना है 4/5 है, इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा? हमने कहा कि 4/5 गुणे कितना, 4/5 गुणे कितना, 5 से काटा तो कितना हो गया 20। हमने कहा 4/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना है भाई 80%। कितना है भाई 80%। यानी हम 4/5 की जगह पे 80% को भी रख सकते हैं अगर परसेंटेज में चेंज करना होगा। तो बात समझना कि 4/5 जो है इसका परसेंटेज वैल्यू कितना है मेरा 80% है। मैंने आपसे क्या बोला, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना होता है तो फ्रैक्शन में किससे गुणा करते हैं भाई 100 से। आ जाओ, हमने कहा अगर बात करते हैं 6/5 की, मैंने बोला इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा? आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, 6/5 है, हमने किससे गुणा कर दिया 100 से गुणा कर दिया। हमने कहा कितना मिला 20, तो 6 दूना 12 120%। कितना आ गया भाई 120%। मैंने कहा 6/5 का जो परसेंटेज वैल्यू 120% है। आसान है, चीज़ें आप सीखना शुरू करो, मैं आपको बहुत आगे तक ले जाऊंगा। ये चीज़ें आप सीख गए, किसी भी फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में चेंज करना था बना लेता। लेकिन जब यही पॉइंट में जो भिन्न है हमारा दशमलव में, हमने कहा कि 0.25 है। अब बोला इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा? क्वेश्चन आपके सामने रखा गया 0.25 है, इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर पहले इसको तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 25 में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 25 में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। पहले आपका जवाब क्या होगा सर 0.25 को पहले हम किस में चेंज करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, भिन्न में चेंज करेंगे, 25 में 100 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1/4 हो जाएगी। अब 1/4 जो है इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो हम 100 से गुणा कर देंगे, तो वैल्यू कितनी है हमारी 25 ही आ गई। कितनी आ गई भाई 25 ही आ गई। मेरा और कहने का मतलब ये है कि अगर चीज़ें पॉइंट में अगर आपके सामने रखी गई हो, कहाँ रखी गई भाई, चीज़ें पॉइंट में आपके सामने रखी गई हो, इसका परसेंटेज वैल्यू आप कैसे निकालोगे? अगर मैं कहूँ कि अगर सिंपल करना चाहूँ, अगर इसको अगर आपके सामने 0.25 दे रखा हुआ, आपको आंसर करना है कि सर इसकी वैल्यू कितनी होगी। आप कहोगे सर पॉइंट के बाद से हम 2 संख्याओं को कैरी करेंगे। कितनी संख्याओं को कैरी करेंगे भाई? पॉइंट के बाद 2 संख्याओं को कैरी करेंगे, जो 2 संख्या होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 25%। ये हमारा कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। किसी कोई डाउट, किसी कोई डाउट है क्या? नो डाउट, आ जाओ। अब कहोगे सर बड़ी वैल्यू हो तो क्या करोगे आप? मैंने कहा कि बड़ी वैल्यू हो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मेरे को। बड़ी वैल्यू हो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसको हटा रहे हैं यहाँ से, इसको छोटा कर लो, ठीक, इसको यहाँ रखो, ज़्यादा छोटा मत करो कि दिखे, यहाँ रख दो आप, ठीक। हमने कहा कि मान लो कि अगर आपके सामने हो, कहो कि सर एक ऐसी वैल्यू पुट करो जो आप मुझे समझा डालो। हमने कहा कि आपके सामने मैंने रखा यहाँ पे, मैंने कहा कि 0.987 दे रखा हुआ। कितना दे रखा हुआ? और 987 अब पूछा है कि बताओ इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा। आपके पास कोई डेटा हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पूछा कि 0 पॉइंट इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा। तो मैंने आपसे बोला कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या उठाओगे? 2 संख्या उठाओगे। कितनी संख्या उठाओगे? 2 संख्या उठाओगे। आप कहोगे सर 98 पॉइंट कितना होगा 7।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 98.7 हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब कहोगे सर आप बना के दिखाओ, तो मैं बना के दिखा रहा हूँ, ध्यान देना। हमने कहा 987 और डिवाइड बाई हो जाएगा हमारा 1000। कितना हो जाएगा भाई? डिवाइड बाई 1000। अगर ये वाली वैल्यू को हम पूरी की पूरी वैल्यू को भिन्न में चेंज करेंगे तो 987 बटे में कितना होगा? 1000 हो जाएगा। अब दिक्कत होगी अगर इसको आप परसेंटेज में चेंज करोगे, कितना हो जाएगा? 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा तो ये हो जाएगा 98 कितना हो जाएगा? 98.7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 98.7 हो जाएगा। क्या किसी कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं। हमने कहा कोई वैल्यू आपके सामने रख दिया जाए, हमने कहा कि आपके सामने रखा जाए वैल्यू, हमने कहा कि 0.92648 रख दिया गया, बड़ी वैल्यू रख दिया गया। आप कहते हो ना कि सर छोटी वैल्यू से काम नहीं चलता है, बड़ी वैल्यू रखो। आप पूछा गया कि परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, ये क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया। मैंने कहा कोई बड़ी वैल्यू रखा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला आपको नहीं है। आप क्या करोगे कि दो संख्याओं को कैरी करोगे 92, उसके बाद पॉइंट लगाओगे, बाकी पॉइंट के बाद संख्या लिखो, कहोगे कि सर इतना आंसर होगा। ओरल बना पाओगे आप लोग? क्या आप ओरल कर पाओगे इस चीज़ को? तो कहोगे हाँ सर मैं ओरल कर ले जाऊँगा। भाई देखो यार, किसी भी काम को शिद्दत से करो, अगर किसी काम को शिद्दत से करोगे तो पूरी कायनात मिल जाएगी उस काम को पूरा करने में। मेरा कहने का मतलब कि आप किसी भी पॉइंट को सीखते हो, इतनी शिद्दत से सीखो, इतनी शिद्दत से सीखो कि आपको कभी कोई दिक्कत ना हो वहाँ पे। देखो यार, बोलना, चिल्लाना, पढ़ाना अलग मैटर है और परफेक्टली पढ़ाना एक अलग मैटर है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ बच्चा सीख जा रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। देखो यार, बच्चा हाई स्कूल इंटर प्रमोट करके आया हुआ है, उसको सारी चीज़ नहीं पता है, मुझे बेसिक लेवल से चलना पड़ेगा। मैंने सोचा कि बेसिक लेवल से लेके चलूँगा और एक एडवांस लेवल तक लेके चलूँगा बच्चों को, और मेरा दावा है कि बच्चा सीख जाएगा सारी चीज़ें। अगर किसी भी बच्चे के पास अगर ऐसा कुछ हो, कहा कि भाई देखो, हमने कहा कि बता दो, कोई बच्चा हमसे बोला कि सर ये बताइए कि 0.9246 एक वैल्यू दे रखा हुआ है, अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, इसको हमें किस में चेंज करना है? परसेंटेज में चेंज करना है। तो मेरा कहने का मतलब आप दो संख्याओं को कैरी करो, कितनी? दो संख्याओं को बस इतने कैरी करो 92 को, और उसके बाद पॉइंट लगा दो, कितना होगा? 46। ये आपका आंसर हो जाएगा। और बिना सोचे समझे आंसर टिक करना। क्या करना भाई? बिना सोचे समझे आंसर टिक करना। क्या मैं आपको सिखा पाया कि किसी भी भिन्न को परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है? जब वही भिन्न दशमलव में हो तो उसको कैसे चेंज किया जा सकता है, मैंने आपको बताया। फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं, मन नहीं भर रहा। हमने कहा कि 0.249862 एक बड़ी संख्या मैंने ली है। अब बोले इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा? तो बच्चा बताएगा भाई कि सर मैं दो संख्याओं को कैरी करूंगा, किसको? 24 को, बाकी सबके पहले मैं पॉइंट लगा के परसेंटेज दिखा दूंगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा भाई? आंसर हो जाएगा। यानी मैं आपको सिखाया किसी भी भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदला जाता है। जब किसी भी भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना होता है तो आप क्या करते हो? भिन्न में 100 से गुणा कर देते हो। दूसरा मैं सिखाऊंगा आपको, किसी भी परसेंटेज को अगर आपको भिन्न में चेंज करना होता है तो परसेंटेज में 100 से भाग देते हो। आज मैं सिखाने जा रहा हूँ दूसरा। यानी कोई परसेंटेज आपके पास है, कोई भी परसेंटेज वैल्यू आपके पास रखी गई हो, उसको फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो कैसे आप करते हो? हमने कहा, मान लो कि हमने कहा कि 25% है। कितना भाई? 25% है। इसको भिन्न में चेंज करना होता है तो आप कहते हो कि परसेंटेज का मतलब बटे में 100 होता है। 25 की तुलना किससे की जा रही है? 100 से। 25 बटे में कितना हो गया? 100। यानी 25 चौका कितना हो जाएगा? 1/4। आप कहोगे सर 1/4 आ गया हमारा आंसर। मैं कहूँगा शानदार हो आप भाई, गजब लाजवाब हो, 1/4 आ गया। यानी 25% किसकी वैल्यू आती है? 1/4 की वैल्यू आ गई मेरी। किसी ने कहा सर 32%, सर 32% दिया गया, इसका भिन्न में मान कितना होगा? हमने कहा कुछ नहीं करना है, 32 में 100 से भाग देना आपको। हमने कहा कि 100 से भाग देना है। जब 100 से भाग दिया मैंने तो 4 से कटा, 4/32 और 8 कितना आ गया? 25 आ गया। 8 कितना आ गया? 25 आ गया। मैंने कहा कि अगर मैं कहूँ कि 32% की वैल्यू 8/25 है तो क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या आपको?
मैंने अगर आपसे बोला, अगर आपसे रखा गया यहाँ वैल्यू, मैंने कहा कि 28% को भिन्न में चेंज करना है हमको, तो कहोगे सर 28 बटे में कितना हो जाएगा, 28 बटे में हो जाएगा 100। 28 बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मैंने कहा 28 बटे में 100 हो जाएगा, तो हमने कहा 4 से काटा तो 4 सत्ते 28, 7 बटे में कितना हो गया 25। मैंने क्या गलत बोला क्या, कि किसी भी भिन्न को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो आप किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना हो, परसेंटेज में 100 से भाग देते हो। मैंने कहा अगर यही चीज़ें फ्रैक्शन मिला, मैंने कहा कि 6 से 1/4% मिला, 6 से 1/4% मिला। अगर इसको वैल्यू बनानी है कि इसका फ्रैक्शन मान कितना होगा, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, भिन्न में चेंज करेंगे। ये इसको हम लिख सकते हैं कि 25 बटे में 4, कितना लिख सकते हैं 25 बटे में 4, 6 चौक 24 से 25 बटे में 4। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे, तो हमने कहा कि 25 बटे 4 को चेंज करेंगे, 25 बटे 4 तो 100 से भाग देंगे तो ये 400 ही हो जाएगा। आप कहोगे कितना हो जाएगा भाई, 1/16, 1 बटा कितना हो जाएगा 16, यानी 1/16 की जो परसेंटेज वैल्यू है सही 6 से 1/4। 1/16 का परसेंटेज वैल्यू कितना आ गया, 6 से 1/4 आ गया। मैं इसको साइड में कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेते रहना, आप लोग नोट करते जाना, चीज़ों को नोट करते जाना, चीज़ें आसान हो जाएगी। मैंने कहा कि आपके पास 12 से 1/2 आ गया, कितना आ गया 12 से 1/2% आ गया। इसको फ्रैक्शन में चेंज करना, भिन्न मान कितना होगा, भिन्न में मान कितना होगा, तो पहले इसको चेंज करो। 12 दूना 24 से कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 25 बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 25 बटे 2 हो गया। इसको परसेंटेज में चेंज करोगे तो कहोगे सर 25 बटे में 100 से भाग दोगे तो हो जाएगा 25 बटे में 200। अब कहोगे 1 बटे में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कह सकते हो कि 12 से 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1/8 हो जाती है। कितनी हो जाती है मेरे भाई, 1/8 हो जाती है। क्या मैंने आपको समझा पाया? चीज़ों को बारीकी से समझने का प्रयास करना, चीज़ों को बारीकी से समझोगे तो बहुत चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। मैं परसेंटेज का बेस पढ़ा रहा हूँ, अब मुझे ऐसा फील होगा कि मैं आपको जब पढ़ा रहा हूँ तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। मैं एक एक पॉइंट पे डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई चीज़ें आपको दिक्कत ना हो। मैंने कहा कि अगर हमसे पूछा गया कि 3 सही 2 बटे में 3, 3 सही 2/3% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो आप कहोगे सर इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना 3 3 9, तो 11 बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 11 बटे में कितना हो जाएगा, 3। इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है तो हम कह सकते हैं कि 11 बटे में हो जाएगा 300। 11 बटे में कितना हो जाएगा, 11 बटे में कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। बहुत कठिन तो मैंने बताया नहीं। यानी किसी भी परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना होता है तो परसेंटेज में किससे भाग देते हो भाई, 100 से भाग देते हो। इतना आप करते चलो, बाकी सारा काम हमारे ऊपर छोड़ दो। मैंने कहा अगर आपसे कि 2 सही 1/2, 2 से 1/2% है, कितना है भाई, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, सॉरी यार परसेंटेज में इसको भिन्न में चेंज करना है। हमने कहा 2 दूना 4, 1 5, ये 5 बटे 2 हो गया। इसको लिख सकते हैं 5 बटे में 200। 5 बटे में कितना लिख सकते हैं, 200। कितनी बार में कटेगा, 1/40। 1/40 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है 2 से 1/2 होती है। आपको बहुत काम आने वाला है अगर परसेंटेज वैल्यू जो मैं लिख पा रहा हूँ, ये चीज़ें अगर आप रखे रहोगे अपने पास, नोट किए रहोगे, बहुत काम आने वाला है। एक्चुअली यहाँ जो हमारा एग्जामिनर है, कहीं ना कहीं देखा जाए परसेंटेज से बहुत से क्वेश्चन बनाते हैं। परसेंटेज का यूज हमारा परसेंटेज में तो होता ही होता है, प्रॉफिट लॉस में भी होता है, SICI में भी होता है, मिश्रण में भी होता है, एलिगेशन में भी होता है। परसेंटेज का यूज बहुत जगह होता है। यानी जो क्वेश्चन नॉर्मली अपने कंसेप्ट से नहीं बन पाता है तो उस क्वेश्चन को हम लोग परसेंटेज से बनाने का प्रयास करते हैं, वो नॉर्मली परसेंटेज से बन जाता है। हमने कहा कि अगर एक वैल्यू और पुट करते, जितना वैल्यू मैं लिखा रहा हूँ नोट करते जाना। मैंने कहा कि पॉइंट में आ गया 1.5%, कितना आ गया भाई, 1.5%, और बोला कि 1.5% को भिन्न में चेंज करो। तो पहले तो इसको आप चेंज करोगे किसमें, 15/10, 15/10% आ जाएगा। इतना कहोगे आप, और क्या मैंने कुछ गलत कहा, चेंज करोगे तो कहोगे सर 15 बटे में हो जाएगा आपका 10 के जगह पे 1000 हो जाएगा। 100 से भाग दोगे, 5 से काटेंगे, 5 3 15 हो जाएगा, 5 दूना 10। 3 बटे में कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 3 बटे में कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। किसकी वैल्यू आ जाएगी, 1.5% की। 3/200 आ जाएगी, 1.5% की वैल्यू आ जाएगी।
अगर मैं 1.5 की जगह पर 15% रखा, कितना रखा 15% रखा, पॉइंट हटाया, तो यहाँ से एक 0 हट जाएगा। कहोगे सर ये 15/100 हो जाएगा, 15 में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं 3/20 हो जाएगा, 3 में कितना हो जाएगा 20, यानी 15% की वैल्यू होती है 3/20। इसको याद कर लेना आप लोग, 15% किसकी वैल्यू होती है 3/20 की। यानी चीज़ें आप नोट करते जाओ, और मैं जितना मैं लिखवा रहा हूँ बहुत वैल्यू, यानी पूरा का पूरा वैल्यू आज पढ़ा रहा हूँ आपको, एक वैल्यू में लिखाऊंगा, वैल्यू पढ़ाऊंगा भी। नॉर्मल सी बात मैं केस पे कर रहा हूँ, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, बाकी वैल्यू भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, उसके लिए मत घबराना। मैंने कहा अगर आपके सामने 18% दिया गया है, इसको चेंज करना है भाई। अक्सर 18% 15% की बात करता है, तो भाई देखो यार कुछ चीज़ें आपके पास रटी रटाई भी होनी चाहिए, आप कुछ प्रैक्टिकली भी होना चाहिए। तो हमने कहा 18 में कितना होगा 100, 18 में कितना हो गया 100। हमने कहा अगर इसको काटें 2 से तो 9 में 50 आ जाएगा, 9 में कितना आ जाएगा 50। ये 9/50 जो है हमारा किसकी वैल्यू है भाई 18% की वैल्यू। 9/50 किसकी वैल्यू हमारी 18% की वैल्यू। क्या मैं आपको सिखा पा रहा हूँ, आपको चीज़ें बात समझ रहा हूँ, मैं चीज़ें आपको सिखा पा रहा हूँ। 9/18 किसकी वैल्यू, 9/50 किसकी वैल्यू 18% की वैल्यू है। यानी किसी भी संख्या का अगर 9/50 18% निकालना हो, तो मान लो जैसे पूछ दिया हमसे कि 1295 दे रखा हुआ, 1295 कहा गया कि इसका 18% कितना होगा, कितना भाई इसका 18% कितना होगा, इसका 18% कितना होगा। हम सीधे 18% की जगह पे हम कह सकते हैं कि 1295 गुणे 9/50 लिख सकते हैं। हमने कहा 50 दूना 100 होता है, 29 बचेगा 295, 5 बार में जाएगा 45 बचेगा 450, यानी 0.9 बार में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा कि भाई कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, 9 × 45 हो जाएगा 45, और 8 हो जाएगा 53 हो जाएगा, और 9 दूना 18, 18 और 5 23 हो जाएगा, यानी 233 कितना हो जाएगा, ये वैल्यू में दिया जाएगी। कुछ गलत हो रहा है क्या, एक मिनट रुक जाओ भाई। 50 से काटोगे 50 दूना 100 हो जाएगा, बचेगा 29, 295 हो जाएगा, 295 हो जाएगा, 5 बार में जाएगा 250 हो जाएगा, 95 मतलब 45 बच जाएगा, 4 5 45 बच जाएगा, 0 लिखोगे 4 5 0 5 9 45, सही तो है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा कि कोई वैल्यू अगर आपको बनानी है, कोई वैल्यू आपको बनानी है, कोई वैल्यू अगर आपको बनानी है तो वैल्यू ऐसे बना सकते हैं। मैंने कहा कि अगर आपके सामने रखा गया कि 0.25 ये परसेंटेज में रखा गया, अब बोला कि इसको भिन्न में कैसे चेंज करोगे, बात को समझना मेरी, भिन्न में कैसे चेंज करोगे। तो आप कहोगे सर इसको 0.25 जो है 0.25% पर इसको भिन्न में बदलते हैं, तो यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम भिन्न में बदलेंगे। क्या करेंगे, हमने कहा इसको 25/में मैंने 100 लिखा, 25 में कितना लिखा 100% लिखा, कोई डाउट किसी को। अब परसेंटेज में आ गया तो इसको भिन्न में चेंज कर सकते हैं। परसेंटेज आ गया तो 25 में कितना लिख सकते हैं भाई, हम कह सकते हैं 100 और 100, क्योंकि 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10,000। 25 चौका कितना होगा 100 हो जाएगा, यानी 1/में कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 1/में कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी 1/40 का मान होता है 0.25%। 1/40 का मान कितना होता है 0.25%, यानी 0.25% मतलब 400, 1/400 का मान कितना होगा 0.25%। अगर किसी संख्या का 0.25% निकालना हो तो संख्या में 1/400 से गुणा कर दो, आ जाएगा आंसर, या तो 400 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, किसी भी संख्या को उठाते हैं, किसी भी संख्या को अगर हम कैरी आउट करते हैं तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं भाई, आसान हो जाती हैं। हमने कहा कि किसी भी संख्या को उठाते हैं हम लोग तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। हमने कहा आ जाओ भाई, हमने कहा कि अगर 2.84 दिया हुआ है परसेंटेज में, बोला है कि इसका फ्रैक्शन मान कितना होगा, यानी फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू पूछा हमसे, तो फ्रैक्शन वैल्यू कैसे बताएंगे भाई। हमने कहा पहले हम लिखेंगे 284 डिवाइड बाई कितना लिखेंगे 100। फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है तो हम कर सकते हैं 284 डिवाइड बाई 100, तो लिखेंगे ही लिखेंगे,
डबल जीरो उतारेंगे। 4 से कट रहा है संख्या, 4 से काट दो, 4 से कटोगे तो 7 हो जाएगा, 71 हो जाएगा। 4 से काटोगे 25 हो जाएगा, यानी 71 बटे में कितना हो जाएगा, 71 बटे में हो जाएगा 2500। इसको लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, इसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू आपके सामने नहीं रखी जाएगी। यानी किसी भी भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना होता है तो भिन्न में 100 से गुणा करते हैं, लेकिन जब किसी भी परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना होता है तो परसेंटेज में 100 से भाग देते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको सिखा दिया, ये चीज़ें मैंने आपको सिखाया कैसा होता है। आज और कुछ बात कर लेते हैं हम लोग परसेंटेज वैल्यू पे। किससे बात कर लेते हैं भाई, परसेंटेज वैल्यू बात कर लेते हैं। जब कुछ परसेंटेज वैल्यू पे बात करेंगे, परसेंटेज वैल्यू कैसे बनाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे परसेंटेज वैल्यू कैसे बनाते हैं। हमने कहा कि परसेंटेज वैल्यू आपको सिखाने वाले हैं। परसेंटेज वैल्यू प्रतिशत मान, सीख लेना, चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। नहीं सीखोगे तो हमारी कोई गारंटी इस पर नहीं है, हमारी कोई गारंटी नहीं है। मैं बहुत बारीकी से सिखा रहा हूँ आपको। मैंने आपसे बोला कि किसी भी परसेंटेज भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना होता है। 1/1 आपका भिन्न है, इसको परसेंटेज में चेंज करना हो, आप कहोगे 1/1 गुणे कितना हो जाएगा, 1/1 गुणे 100 हो जाएगा, यानी वैल्यू आ जाएगी कितने की आ जाएगी, 100% की आ जाएगी। कितने की आ जाएगी, 100% की आ जाएगी। यानी किसी भी भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना होता है तो मान लो कि मैं फिर से यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने कहा 1/2 आपका भिन्न है, परसेंटेज में चेंज करना हो तो 100 से गुणा कर देंगे। 1/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 50% आ जाएगी। 1/3 आपका परसेंटेज है, इसको 100 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3 आ जाएगा। 33 सही 1/3, 33 दशमलव कितना आ जाएगा, 33% आ जाएगा। यानी 1/2 का परसेंटेज वैल्यू 50 है, 1/3 का परसेंटेज वैल्यू 33.33% है। लेकिन बनाएंगे हम लोग अच्छी वैल्यू जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जो एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं। मैंने कहा इसको भी मैं हटाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि इसको हटाने का रीज़न ये है कि मैं आपको लिखते जाऊँगा और आपको बताते जाऊँगा कि क्या होता है। मैंने कहा कि जब 1/1 की बात मैंने किया, 1/1 की बात किया तो आया वैल्यू कितना, 100%। कितना आया भाई, 100%। कोई दिक्कत नहीं। यानी अगर किसी भी संख्या का 100% निकालना होता है, यानी कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, मैं इसको बताऊंगा, बता रहा हूँ, जान लो। कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, आप भी अपने आप में 100% हो, कोई संख्या भी अपने आप में 100% होगी, कोई वस्तु भी अपने आप में 100% होगी, कोई व्यक्ति भी अपने आप में 100% होगा। यानी दुनिया का हर व्यक्ति, हर वस्तुएं, हर संख्या अपने आप में 100% होती है, इसमें नो डाउट, किसी को किसी तरह से कोई शक नहीं होना चाहिए। 1/1 बराबर कितना हो गया, हमारा 100% हो गया। लेकिन जैसे मैंने 1/2 के बारे में चर्चा किया, जब 2 लगाया तो हमारा हो गया 50%। कितना आ गया भाई, 50%। अब बात को समझना, मैं आपको थोड़ा सा क्या समझाने वाला हूँ, बात समझते जाना। जब 1/2 की बात मैंने किया, 1/2 का जो परसेंटेज वैल्यू 50 था, किसी भी संख्या का अगर 50% निकालना होता है तो 2 से भाग देते हैं, क्योंकि जानते हैं कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। मैंने कहा कि थोड़ा सा ध्यान रखना, हमने कहा कि 1250 दिया हुआ है, कितना दिया, 1250। 1250 का बोला कि 50% कितना होगा, 1250 का कितना, 50% कितना होगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, 1250 में सीधे 2 से भाग दे देंगे, भाग देंगे तो 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, 625 हो जाएगा। यानी 1250 का आधा हो जाएगा हमारा 625, क्योंकि 1250 अपने आप में 100% है। तो आज मैं आपको वैल्यू लिखवा दे रहा हूँ और कल वैल्यू पे डिस्कस करूँगा कि वैल्यू पे कैसे काम करते हैं, वैल्यू पे कैसे काम करते हैं। आज वैल्यू आपको लिखवा दे रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोग वैल्यू पे काम कर लेना, याद कर लेना, कल क्लास वैल्यू पे चलेगी। 1/3 की जो वैल्यू होती है ये होता है 33 सही 1/3% होता है। 1 कितना होता है, 3% होता है। 1/4 की जो वैल्यू होती है ये होती है 25%। कितना होता है मेरे भाई, ये 25% होती है। 1/5 की जो वैल्यू होती है ये होता है हमारा 20%। कितना होता है भाई, ये होता है 20% की वैल्यू होती है। 1/6 की जो वैल्यू होती है ये होती है हमारा 16 सही 2/3% की होती है। हम क्या लिख सकते हैं भाई, 16 सही 2/3% लिख सकते हैं। 16 सही 2/3%। 1/6 की वैल्यू। 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7% होती है। 1/8 की वैल्यू होती है, इसको हम लोग 12 सही 1/2 लिख सकते हैं, या तो 12.5 लिख सकते हैं। 1/9 की जो वैल्यू होती है ये होती है 11 सही 1/9।
9% होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं 1/10 की जो वैल्यू होती है, 1/10 की वैल्यू होती है वो होती है 10% होती है। कितना होती है भाई? 10% होती है। 1/11 की वैल्यू जो होती है वो होती है 9 सही 1/11% होती है। 1/12 की वैल्यू होती है हमारी भाई 8 सही 1/3% होती है। 8 से 1 कितना होता है? 3% होता है। 1/14 की जो वैल्यू होती है ये 7 सही 1/7% की होती है। 1/15 की जो वैल्यू होती है ये होता है हमारा 6 सही 2/3% की होती है। 6 सही 2/3% की होती है। ठीक, वैल्यू मैं आपको इसलिए लिखा रहा हूँ कि वैल्यू आप आज वैल्यू लिख लो, कल वैल्यू पे पूरा का पूरा ऑपरेशन करेंगे, आपको सिखाएंगे, आपको सिखा के छोड़ेंगे हम कि परसेंटेज वैल्यू से क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, परसेंटेज वैल्यू पे काम कैसे करेंगे, परसेंटेज वैल्यू पे हम लोग वर्क कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा तरीका आज मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, हमने कहा इसके बाद 1 कहाँ तक की बात किया मैंने भाई? 1/15 तक की बात किया। हमने कहा 1/16 जो होगा, 1/16 जो होगा कितना होगा? 6 सही 1/4% की वैल्यू होगी। 1/17 जो होगा ये होगा हमारा 5 सही 15/17% की वैल्यू हो जाएगी। 1/18 जो होगा हमारा 5 सही 5/9% हो जाएगी। 1/19 जो होगा हमारा भाई 5 सही 5/19% की हो जाएगी। 1/20 जो होगा वो हो जाएगा हमारा 5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 5% हो जाएगा। अब मैं आपको 1 से लेकर 20 तक की वैल्यू दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पे, और याद रखना। और कल मैं आपको इस परसेंटेज वैल्यू पे ऑपरेशन करके बताऊंगा कि परसेंटेज वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू कैसे बनाते हैं। हमारा एग्जामिनर बहुत स्मार्ट हो गया तो हमको स्मार्ट बनना पड़ेगा, हमको चीज़ों को समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से, चीज़ों की समझ हमें अच्छे तरीके से होनी चाहिए, तब जाके क्वेश्चन आप बना पाओगे, वरना क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। तो मेरा मानना ये है कि आप थोड़ा सा स्मार्ट बनो और मेरे साथ स्मार्ट बोर्ड पे स्मार्ट तरीके से पढ़ो। और मेरा दावा है कि आप इत्मीनान से अगर पेज पेपर लेके बैठे हो तो मैं आपको बहुत चीज़ें सिखा दूंगा, बहुत चीज़ें समझा दूंगा। बस लाइक शेयर कमेंट करते रहना। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो आप लाइक शेयर कमेंट कर देना। अपने भाई को सपोर्ट करो आप लोग, और थोड़ा सा सपोर्ट कर दोगे अपने भाई को तो हो सकता है कि हम लोग बहुत अच्छा काम और कर जाएँ और बेहतर काम कर जाएँ। ऐसे काम करने की जो ख्वाहिश है वो हम लोग कर ही रहे हैं, यानी काम करने के अंदर ख्वाहिश बहुत ज़्यादा है, तो उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। बाकी आपके ऊपर है, आप थोड़ा सा मेरे लिए 5 मिनट का टाइम निकाल दोगे, अपने दोस्त मित्रों को जोड़ लोगे, तो शायद मेरा भी दिन अच्छा हो जाएगा और आपका भी दिन अच्छा हो जाएगा। आपको भी मैं कुछ सिखा पाऊँगा, आप भी हमसे कुछ सीख पाओगे, और प्रॉपर वे में क्लास चलेगी, कोई चार्ज नहीं होगा क्लास का। पूरा का पूरा मैं बेहतर तरीके से, बेहतर एजुकेटर से भी बेहतर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे किया जाता है। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।